सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन, समसामयिक मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। पट्टाभिषेक के साथ राज सिंहासन पर बैठे राजाधिराज श्री राम प्रभु। राजा श्री राम प्रभु के जयकारों से गूंजी श्री राम तारक आंधा आश्रम। नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सोहाई में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आरोहण 2026 का हुआ भव्य आयोजन। और राज प्रसाद घाट पर 34वें राम में रात में बही गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी, युवा व नामचीन हस्तियों ने लगाई हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन तथा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर समसामयिक मुद्दों पर सरकार को घेरा। शनिवार को पांडेयपुर स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने देश के समसामयिक मुद्दों, बढ़ती महंगाई, विदेश नीति, ईंधन संकट और काशी की जमीनी समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सांसद नासिर हुसैन का काशी आगमन पर स्वागत किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। आज देश की जनता को पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद, राशन, पानी, आधार, सरकारी नौकरी, रेलवे टिकट, बिजली बिल सुधार, टोल नाके तक हर जगह लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। यह है मोदी जी की लाइन लगाओ योजना, जिसमें जनता सिर्फ परेशान है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। केंद्र सरकार बार बार ऐसे बयान देती है जिससे देश में घबराहट का माहौल बनता है। बिना सोचे समझे कोविड जैसी तैयारी करने का बयान देकर सरकार ने फिर से जनता को डराने का काम किया है। अचानक और अव्यवस्थित फैसलों ने पहले भी देश की जनता को भारी कष्ट दिया है। पहले से ही देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत थी और लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। अब हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में जरूरी वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर के मुकाबले कमजोर हो चुका है, जिससे आयातित वस्तुएं और महंगी हो रही हैं। सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर भारत पर पड़ा है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई ठोस तैयारी नहीं की है। सरकार की कमजोर विदेश नीति के कारण देश में जरूरी वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद काशी की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। काशी में विकास सिर्फ विज्ञापनों में दिखता है, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी सड़क से सदन तक आवाज उठाती रहेगी। कि हिंदुस्तान की सरकार के तरफ से जो वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है, उस जंग का इम्पैक्ट जो हिंदुस्तान में होने वाला था या होगा, उसको लेके हमारे सरकार की कोई तैयारी नहीं है। और बार बार हम ये बोल रहे हैं कि 12 साल से अब सरकार में आए, अब मेक इन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को वर्ल्ड नंबर 3 इकोनॉमी बनने जा रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप इतना जो ट्रम्पेटिंग करते रहते हैं, इतना अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, आप बताइए आज भी 90% हिंदुस्तान का पेट्रोल, डीजल, गैस बाहर से इंपोर्ट होता है। 60% से ज़्यादा कुकिंग गैस बाहर से इंपोर्ट होता है और उसके बावजूद आपको पता था एक क्राइसिस होने वाली है, आपने कोई तैयारी नहीं की। इसके जवाब देंगे सिर्फ प्रधानमंत्री। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, जीएसटी बार एसोसिएशन एवं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष पर द न्यू टैक्स धर्म संगम का आयोजन किया गया। बल्दिया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स, जीएसटी बार एसोसिएशन एवं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष पर द न्यू टैक्स धर्म संगम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात अतिथियों का सम्मान अभिनंदन किया गया, जिसमें आयकर के नए अधिनियम और नियमावली 1 अप्रैल 2026 से पुराने अधिनियम व नियमावली का स्थान लेगा, जो कि हर क्षेत्र में नया क्रांतिकारी परिवर्तन होगा तथा जीएसटी के अधिनियमों पर भी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आयकर पर अधिवक्ता अजय राजादा सिंह मुंबई तथा सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश मेहता इंदौर एवं विषय की जानकारी हेतु नए कर जानकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट शिखर द्विवेदी सहित कई लोगों ने प्रकाश डाला एवं जीएसटी पर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट धर्मेंद्र श्रीवास्तव कानपुर ने अपने व्याख्यान दिए एवं विषय में जानकारी हेतु नए कर जानकारी अधिनियम स्नेह वर्मा प्रकाश डाला। आयोजन
में मुख्य अतिथि मुख्य आयकर आयुक्त हरि गोविंद सिंह और 50 विशेष अतिथि जीएसटी अधिकरण के सदस्य आनंद जय कुमार राय व केंद्रीय सेवाकर प्राधिकरण के सदस्य प्रदीप कुमार चौधरी व आयुक्त केंद्रीय जीएसटी वाराणसी मंडल विनीश चौधरी तथा अपर आयुक्त राज्य जीएसटी वाराणसी मंडल मिथिलेश शुक्ल रहे। AIFTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एस वेंकट रमणी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता संजय कुमार, राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता भास्कर एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष तथा सचिव भी सम्मिलित हुए। इस द न्यू टैक्स धर्म संगम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ओपी शुक्ला, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AIFTP व जीएसटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व उनके कार्य समिति के सदस्यों के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अतनु अधिकारी, कॉन्फ्रेंस सचिव असीम जफर को अध्यक्ष, आनंद पांडे संयोजक रहे। टीम के अन्य सदस्य संजय वर्मा, प्रकाश गुप्ता, शशिकांत शुक्ला, अरविंद शुक्ला, पुनीत कुमार सिंह, आशुतोष भारद्वाज, जमुना शुक्ला, अवधेश दुबे, राकेश श्रीवास्तव आदि की मुख्य सहभागिता रही। ये जो महाकुंभ है, अभी आपको पता होगा कि हमारा जो पूरा वर्तमान अधिनियम है ये 31/1/4 से ये अपना स्थान ले लेगा और जो हमारा नया अधिनियम 2025 है ये लागू होगा। 2025 अधिनियम में को बहुत ही सिंपल बनाया गया है टैक्स के पर्पज से, क्योंकि जो पुराना अधिनियम था इसमें ढेर सारी धाराएं थी जिससे कि बहुत बड़ी समस्याएं हो रही थी। गवर्नमेंट ने एक अधिनियम को सरलीकरण करने का एक रास्ता निकाला जिससे कि सभी टैक्स पर आसानी से उसको समझ सकें। यह एक हमारे जो टैक्स में एक क्रांति है और राष्ट्रीय क्रांति है। ये हमारी जो सरकार है, सरकार ने एक अच्छा संभाल चुना है जिससे कि सभी टैक्स पेयर्स को इसकी सुविधा मिल सके। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में 10वें दिन विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम का अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया गया। वेद मंत्रों गूंज के बीच वैदिक विद्वानों में देश भर की सभी पवित्र नदियों व सागर के जल से अभिषिक्त कर श्री राम प्रभु को अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ कराया। इसके साथ ही मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र की गलियां राजाधिराज श्री राम की जयकारों से गूंज उठी। अवसर था काशी केदार खंड के श्री राम तारक आंध्र आश्रम में चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के मुख्य अनुष्ठान का। महोत्सव में रविवार को माता सीता का कुंकुमार्चन किया जाएगा। इसके समानांग श्री राम प्रभु के लक्ष्य तुलसी दल अर्चन का अनुष्ठान भी पूरा किया जाएगा। मानसरोवर तीर्थ स्थित श्री राम तारक आंध्र आश्रम में बीते 10 दिनों से मनाए जा रहे उत्सव के 10वें दिन प्रातः काल से उत्सव मंडप वेद घोष की स्वर लहरियों से गूंज उठा। महोत्सव के मुख्य आचार्य उलीमिरी सोमायुजुलू के निर्देशन में सबसे पहले देश की पुण्य शैला नदियों व सागर के जल से श्री राम प्रभु का मस्तकाभिषेक किया गया। इसके पश्चात राज्याभिषेक की सारी रीतियां पूरी कर राजसी वस्त्रों में सजे धजे श्री राम व जानकी को सिंहासनारूढ़ कराया गया। आचार्य सोयाय मुजुलू के अनुसार इस 12 दिवसीय अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश में सुख शांति की कामना करना है। राष्ट्र हर तरह के वैभव व ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उन्होंने जानकारी दी कि 4 वर्षों के निरंतर क्रम के पश्चात 5वें साल महापट्टाभिषेक का अनमोल अवसर प्राप्त होता है। आंध्र आश्रम के विशाल प्रांगण अगले वर्ष महापट्टाभिषेक महोत्सव का विस्तृत आयोजन प्रस्तावित है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए वाल्मीकि रामायण के 100 से भी ज्यादा मर्मज्ञ रामायण के निरंतर पारायण के बीच यह आयोजन संपन्न कराएंगे। इसके पूर्व महोत्सव के मुख्य यजमान तथा आंध्र आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री ने अभिषेक, पूजन, वंदन, आहुति आदि सारे अनुष्ठान पूरे किए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री वीबी सुब्रमण्यम, चेनुलू, विरूपाक्ष मूर्ति, शेखर द्रविड़, अनंत गुरुजी, शिव शर्मा, श्रीमती वेमूरी, उमा, धारणिया, रुक्मिणी, सुजाता आदि लोग उपस्थित। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई का शनिवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आरोहण 2026 का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में शनिवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आरोहण 2026 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, वरिष्ठ कनिष्ठ समन्वयक के करकमल द्वारा मां सरस्वती जी के तेल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। मां सरस्वती वंदना कर स्तुति की गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने उपस्थित अतिथि, अभिभावकों एवं बच्चों का अपने उद्बोधन द्वारा स्वागत किया और विद्यालय के विगत उपलब्धियों को अवलोकित करते हुए कहा कि शिक्षा संस्कृति एवं अनुशासन की जननी है, यह हर बच्चे का अधिकार है। उन्होंने अब भाव
को से भी अपील की और कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्हें भावनात्मक सहयोग प्रदान कर अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने की राह दिखाएं, जिसमें विद्यालय हर कदम पर उनका साथ देगा और समाज की सुदृढ़ नींव रखने में प्रयास करेगा। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से कई पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू इंटरेस्ट, बेस्ट कैलीग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, नृत्य, स्टेट्स करते हुए ग्रुप स्टूडेंट और बेस्ट पेरेंट पुरस्कार शामिल थे। यह पुरस्कार तेजस, प्रियांशी, सार्थक, भव्य, हिमांशु, वैष्णवी, अनुष्का, आस्था, लक्ष्य, सृष्टि तथा सन्वी को मिले। साथ ही बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन शुभांशु वंशिका रहे। सुमन को बेस्ट योग, वंशिका यादव को बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा अंश यादव और भौमिक को बेस्ट साइंस एंड मैथ रिजल्ट का पुरस्कार मिला। कार्यक्रम के बीच बीच में तरह तरह के मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें गीत, नाटक, नृत्य प्रदर्शन कर बच्चों ने सबका खूब मनोरंजन किया। वार्षिक परीक्षा में शैक्षणिक उपलब्धियों से संबंधित पुरस्कार दिए गए, जिसका पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि के साथ विद्यालय पदाधिकारी द्वारा दिया गया। इन पुरस्कारों में कक्षा नर्सरी से कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों में दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए गए, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों में देव, आरव, शान्वी, रितिका, अनुदित, श्रेयांशी, परियां तथा एंजल रहे। कक्षा 3 से 5 में सबसे अधिक अंक परी विश्वकर्मा ने पाकर अपनी उपलब्धि दिखाई। कक्षा 6 से 9 के बीच बच्चों में प्रथम पुरस्कार कृष्ण, प्रिया, सुमन सिंह, वंशिका यादव, नैना को मिला। द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार पाने वाले बच्चे पीहू, साक्षी, तरंग, आराध्या, वंशिका, शगुन रहे। विद्यालय की तरफ से दिए जाने वाले ठाकुर प्रसाद मेमोरियल स्कॉलरशिप के विजेता आशुतोष शुक्ला, अक्षत मौर्य, भावेश सिंह रहे। साथ ही विद्यालय के चारों सदनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिव्यांशी, कृति, आशा तथा अर्पिता को मिला। सभी बच्चे पुरस्कार पाकर काफी खुश हुए और उत्साहित दिखे। मुख्य अतिथि राजेश कुमार राय ने अपना संदेश देते हुए कहा कि बच्चे अपने परिश्रम और अनुशासन के बल पर यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं और यह सभी बच्चे भविष्य में अच्छा कार्य करें, यही शुभकामना देते हुए उन्होंने बच्चों को अनुशासित, संघर्षशील और योग्य नागरिक बनने का आशीष दिया। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ कनिष्ठ असीम कुमार घोषाल का धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच संचालन शिक्षिका शिवांगी शुक्ला तथा अंजू सिंह ने किया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं का सफल योगदान रहा। 2025-26 के रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बच्चों ने साल भर में जो अपना परफॉर्मेंस दिए हैं, उन्हीं बच्चों को रिजल्ट तो सुबह से सबको दिया गया था। सुबह 8:30 बजे से रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन था 10 बजे तक। 11 बजे से कार्यक्रम रह गया, जिसमें बच्चों ने अपने उत्कृष्ट नंबरों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं अपने क्लास में। उनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ उन बच्चों को भी पुरस्कार दिया गया जो अपने स्कूल में टॉप किए हैं। ये 3 कैटेगरी बनाई गई है, A, B, C। इन तीनों कैटेगरियों के टॉपर स्टूडेंटों को पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ बच्चों ने जो साल भर एक्टिविटी की है, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट खिलाड़ी का, योगा का, म्यूज़िक का, राइटिंग का, स्पोर्ट्स में, ऐसे उन बच्चों को भी पुरस्कार दिया गया है। ये उनके उत्साहवर्धन के लिए है कार्यक्रम किया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में चल रहे 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि महोत्सव का भव्य समापन भक्ति संगीत के साथ हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में चल रहे चैत्र नवरात्रि महोत्सव का 9वीं पर समापन हो गया। समापन के अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति संगीत तथा नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों से पूर्णतः भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक वातावरण में भक्ति भाव का अनुभव किया तथा संपूर्ण परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ बसाक सिस्टर्स पूजा बसाक द्वारा प्रस्तुत भजनों से हुआ। उनकी मधुर व भावपूर्ण प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को भक्ति भाव में निमग्न कर दिया। तत्पश्चात डॉक्टर रेवती साकलकर द्वारा भजन प्रस्तुति दी गई, जिसने वातावरण को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। इसके उपरांत ख्यातिलब्ध सरोदवादक द्वारा सरोदवादन प्रस्तुत किया गया, जिनकी मधुर स्वर लहरियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। आगे पंडित रोहित मिश्रा एवं उनके समूह द्वारा प्रस्तुत भजन गायक ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉक्टर रंजना उपाध्याय एवं उनके समूह द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने संपूर्ण आयोजन को सौंदर्य एवं भाव विभक्ति की उत्कृष्टता प्रदान की। संपूर्ण कार्यक्रम का सुसंगठित एवं प्रभावी संचालन प्रखर वक्ता मीनाक्षी दीक्षित द्वारा किया गया। उनकी सुस्पष्ट एवं ओजस्वी अभिव्यक्ति ने कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरोए रखा। धर्म, आध्यात्म तथा संस्कृति के समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रतिदिन आयोजित की गई। 9वीं तिथि के इस विशेष आयोजन में श्रद्धालुओं की उल्लेखनीय सहभागिता रही तथा संपूर्ण वातावरण श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा।
यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेतगंज स्थित बड़ी शीतला माता का भव्य श्रृंगार एवं देवी जागरण का दिव्य आयोजन हुआ। चेतगंज स्थित श्री बड़ी शीतला माता का भव्य श्रृंगार एवं देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शीतला माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। पूरे मंदिर प्रांगण को अनेकों देशी विदेशी फूलों से सजाया गया। माता को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या में एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति नामचीन भजन गायकों द्वारा प्रस्तुत की गई। इसे सुन भक्त झूमते रहे।
देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा। सभी भक्तों ने माता से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी पवन सैनी ने नवरात्रि पर्व पर होने वाले श्रृंगार के बारे में विस्तार से बताया। हमारे दादा परदादा के वक्त से चला आ रहा है, ये हम लोग की 8वीं पीढ़ी चल रही है। जैसे कि हमारे यहाँ चेचक वगैरह हो, तेचक हो और अज्ञाशन हो, बहुत सारे बीमारियों का निवारण होता है। माँ का कृपा उन पे आती है, माँ की कृपा जिन पे आती है वो भी हमारे यहाँ से निवारण होता है लोगों का। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के प्रति भक्तों का और उत्साह बढ़ता है दिन प्रतिदिन। घाट संध्या कार्यक्रम में शुक्रवार को प्रियम सौहार्द का मनोहारी गायन हुआ। चैत्र मास के नवरात्रि शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में प्रियम सौहार्द ने उप शास्त्रीय शैली में भजन का शुभारंभ रामा रामा रटते रटते राम गए तोरा मन दर्पण एवं समापन कृष्ण मुरारी जी से किया। कलाकार ने अपने मधुर कंठ से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। भजन भाव नहीं जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे, राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास। चैत्र नवरात्र एवं श्री राम नवमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय वातावरण में काशी में मनाया गया। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में चैत्र नवरात्र और रामनवमी का पर्व पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में चंदुआ हबीबपुरा क्षेत्र में भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां वंदनीय यंग बॉयज क्लब द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत 108 कन्याओं को विधि विधान से भोजन प्रसाद कराया गया और उन्हें सामग्री भेंट कर जयकारों के साथ विदा किया गया। इस दौरान हलवा, पूरी, फल सहित अन्य प्रसाद वितरित किए गए, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष आशीष केसरी, रितेश केसरी, कोषाध्यक्ष राकेश सिंह, उपाध्यक्ष श्रवण कुमार, संगठन मंत्री राजू सिंह, राजेश केसरी, महामंत्री शेखर जोशी समेत अन्य सदस्य और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नागरिक संघ द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर 34वां राममय रात नवोदित एवं नामचीन हस्तियों के साथ संगीत एवं काव्य पाठ के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे द्वारा स्थापित वाराणसी नागरिक संघ के तत्वावधान में राजेंद्र प्रसाद घाट पर 34वां राममय रात नवोदित व नामचीन हस्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। राममय रात का शुभारंभ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के सुपौत्र आफाक हुसैन के गंगा द्वारे बधैया बाजे के शनाई की धुन से हुआ। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों व वरिष्ठ जन ने भगवान श्री राम को पुष्प अर्पित कर भव्य महाआरती उतारी। सरवीम अकेडमी के बाल कलाकारों ने पल्लवी पांडे के नेतृत्व में श्री राम को भजन अर्पित किया। भजन गायिका पल्लवी पांडे, पूजा पांड्या, विदुषी वर्मा, सुमन अग्रहरी, विजय कपूर, अमलेश पांडे ने भगवान श्री राम के चरणों में भजन गायन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पद्मश्री पंडित श्रीनाथ मिश्र के सुपौत्र व देवव्रत मिश्र के सुपुत्र कृष्ण मिश्र व वत्स अग्निहोत्री के सितार वादन युगलबंदी ने खूब सराहा गया। अदिति चटर्जी के रामायण नृत्य ने दर्शकों के मन को मोहा। वरिष्ठ कवि सिद्धनाथ शर्मा व कवि चिंतित ने भगवान श्री राम के चरणों में काव्य पाठ कर सभी को झुमाया। ज्ञातव्य हो कि विगत 3 बार ऐसा समय आया कि इंद्र भगवान रिमझिम बारिश कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। राममय रात का सफल संयोजन स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे के सुपुत्र सुरेश प्रसाद पांडे, संचालन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक सिंह, धन्यवाद प्रकाश पुरुषोत्तम मिश्रा ने किया। समारोह के अंत में भगवान श्री राम की भव्य आरती उतारकर समारोह का समापन हुआ। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दुबे, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, पूर्व पार्षद रविशंकर सिंह, अनमोल तिवारी, तुषार रस्तोगी, ब्रिजेश चंद्र पांडे, रोशन कुमार, आकाश कुमार, लाला राम किशन गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक देवव्रत मिश्र सहित अनेक गणमान्य जन शामिल रहे। रामनवमी के पावन अवसर पर मच्छोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में भगवान स्वामी नारायण जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी के दिन मच्छोदरी स्थित स्वामी नारायण मंदिर में भगवान स्वामी नारायण जी का जन्मदिन रात्रि 10:10 पर हर्षोल्लास और खुशियों के वातावरण में मनाया गया।
जिसमें सभी भक्तजन मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर मंदिर के महंत श्री प्रेम स्वरूप दास जी के सानिध्य और पुजारी नवीन एवं घनश्याम मेहता के द्वारा भगवान स्वामी नारायण का किए गए आरती के साथ किए गए कीर्तन व जयकारे के बीच भक्ति भाव में विभोर होकर झूमते रहे। इसके पश्चात भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में फल, मिठाई व माखन आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप दास जी ने बताया कि भगवान स्वामी नारायण का जन्म 3 अप्रैल 1781 विक्रम संवत 1837 को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के पास छपैया नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम घनश्याम पांडे था और वह भक्ति माता व धर्मदेव के पुत्र थे। उन्हें स्वामीनारायण संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आज के दिन रामनवमी को पूरे देश और विश्व में बड़े धूमधाम से स्वामीनारायण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।